नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अप्रैल में नया कृषि रोड मैप लॉन्च करेगी बिहार सरकार। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य। RARS ने विकसित की ज्वार की 2 नई किस्में। नई ज्वार की किस्म से कम लागत में मिलेगी बम्पर पैदावार। नैनो यूरिया की तर्ज पर अब नैनो DAP बदलेगी किसानों की किस्मत। नैनो DAP करेगी कृषि लागत को कम। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार के किसानों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सरकार 1 अप्रैल को प्रदेश का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस कृषि रोड मैप की अवधि 5 साल तक रहने का अनुमान है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी, उच्च खाद्यान्न उत्पादन और बेहतर कृषि विपणन समेत कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आने वाली 21 फरवरी को पटना में राज्य भर के किसानों और कृषकों का एक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जहां आगामी 5 साल के लिए कृषि रोड मैप के नए पहलुओं के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य की कृषि नीतियां रोड मैप 2017 से 2022 के तीसरे संस्करण द्वारा निर्देशित है, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। वहीं कृषि सचिव की माने तो राज्य में खाद्यान्न उत्पादन ने पिछले कुछ सालों में निरंतर वृद्धि दिखाई है, जिसके चलते साल 2019 से 20 में खाद्यान्न उत्पादन जहां पर 163.80 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2020 से 21 में बढ़कर 179.52 लाख मीट्रिक टन हो गया और 2021 से 22 में 184.86 लाख मीट्रिक टन रहा। मोटा अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जहां केंद्र सरकार बजट में ऐलान कर चुकी है, वहीं ज्वार की खेती करने वाले कर्नाटक के किसानों के लिए खुशखबरी है, जिसमें अब उन्हें कम लागत में बम्पर पैदावार मिलने वाली है। आपको बता दें कि कर्नाटक के विजयपुर में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन ने ज्वार के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए 2 उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित किया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों किस्म के उपयोग से मोटे अनाज की खेती में क्रांति लाई जा सकेगी, जिससे आने वाले समय में किसानों का ध्यान मोटे अनाज की तरफ अधिक बढ़ सकेगा। गौरतलब है कि ज्वार अनेकों राज्यों के लिए मुख्य भोजन माना जाता है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो BGV 44 और CSV 29 के नाम से जाने वाली 2 किस्मों से ज्वार आने वाले समय में ज्वार का उत्पादन बढ़ेगा। मुख्य कृषि वैज्ञानिक कार्यक्रम निदेशक SS कर भंटानल उनके की माने तो इस किस्म के पौधे लंबे होते हैं और नियमित की तुलना में कम से कम 25% ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BGV 44 काली कपास मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये ज्यादा नमी बरकरार रखती है। नैनो यूरिया की तर्ज पर बना नैनो DAP को भी कृषि मंत्रालय की ओर से अब मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आगामी खरीफ बुआई के मौसम के लिए नैनो डायमोनियम फॉस्फेट यानी कि नैनो DAP अब किसानों को उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसे आने वाले समय के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक नैनो DAP की बोतल की कीमत लगभग 600 रुपए होगी, जो पारंपरिक 50 किलोग्राम DAP बैग की कीमत से आधी है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में नैनो DAP के कमर्शियल यूज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इफको शुरू में किसानों की सहकारी समितियों को उत्पाद पेश करेगी। जाहिर है कि वर्तमान में किसानों को रियायती मूल्य पर पारंपरिक DAP के एक बैग के लिए लगभग 1350 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इस पर वास्तविक लागत 4000 रुपए है। ऐसे में कीमत के बीच के अंतर को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं उर्वरक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वो मंजूरी का इंतजार कर रहे थे और अब जब ये आ गया है तो वो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि को 4 साल आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मछली पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी मछली पालन को कृषि कार्य की श्रेणी में शामिल करने और राजस्व वसूली संबंधी नियमों में संशोधनों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में मछली पालकों से बिजली का बिल व्यावसायिक दर पर वसूला जाता है।
जहां पशुधन हो बीमार वहीं मिले उससे उपचार। इस स्लोगन के साथ केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुधन की देखभाल के प्रति यूपी सरकार को संजीदा बताया है। इसी कड़ी में रूपाला ने यूपी के विशाल क्षेत्रफल और पशुधन की संख्या के लिहाज से प्रदेश के लिए 500 मोबाइल पशु अस्पताल देने की घोषणा की है। बिहार के किसानों को गर्मा बीज पहुंचाने के लिए सरकार 15 फरवरी से विशेष अभियान चलाने जा रही है। वहीं कृषि विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम 40% बीज होम डिलीवरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत किसानों के घर तक 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच तक बीज पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए किसान बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसमें तकरीबन 17,000 अपात्र किसानों ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके लगभग 25 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। अभी फर्जीवाड़ा बढ़कर 43 करोड़ तक पहुंच गया है। 53,000 किसान फर्जी तरीके से पंजीयन कराकर ये राशि प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल कृषि विभाग ने अपात्र किसानों से वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फतेहाबाद शहर के साथ लगते गांव बीगड़ किसान के किसान रमेश ने अपने खेत में सरसों की फसल के बीच प्रतिबंधित अफीम की खेती की हुई थी। पुलिस को मामले में इस बारे में गुप्त सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई और खेत में दबिश दी। पुलिस के अनुसार इन पौधों की संख्या 472 थी, जिन्हें पुलिस ने काटकर अपनी कस्टडी में ले लिया है और आरोपी किसान को भी हिरासत में लेकर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।